हुजूर अलैहिस्सलाम। और चूंकि लोग बेचैन होते हैं उसकी वजूहात कुछ है। मिसाल के तौर पर बेचैनी की एक वजह तो ये है, बीमारियां हैं। आदमी बीमार होता है तो बेचैन हो जाता है। बीमारी से निजात का खूबसूरत जरिया मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुझे तोहफा दिया और वो अर्श के खजानों में से खजाना है। अगर तबीब जिसको लाइलाज बीमारी करार दें, तबीब हालांकि कोई बीमारी लाइलाज नहीं होती, लेकिन तबीब जिसको लाइलाज बीमारी करार दें, अगर वो बंदा रोजाना 60 मरतबा या 100 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़े तो अल्लाह ताला उस बीमारी से भी उसको शिफा अता फरमाए। अल्लाह ताला उस बीमारी, तो बीमारी से अगर निजात पाना है तो ये लाहौल शरीफ को, और बल्कि गमों का इलाज है। हदीस पाक में आता है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, 99 बलाओं का इलाज है, जिसमें से सबसे छोटी बला रंज और गम है। तो जो शख्स लाहौल शरीफ को लाजिम पकड़े अल्लाह उसे रंज और गम से भी बचाता है, बीमारियों से भी बचाता है। बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बू है बुलबुलें पढ़ती है कलमा नूर का, मस्त बू है बुलबुलें पढ़ती है कलमा नूर का। और ये जो महरो माह पर इतलाक आता नूर का, ये जो महरो माह पर इतलाक आता नूर का, सदका तेरे नाम का है इस्तिआरा नूर का, सदका तेरे नाम का है इस्तिआरा नूर का। और 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का, 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का। 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का, आई बिदअत छाई जुल्मत रंग बदला नूर का। माहे सुन्नत महर तलअत ले ले बदला नूर का। कुफ्र का माहौल था दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। और चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। ऐ रजा ये अहमदे नूरी का फैज़ नूर है, ऐ रजा, ऐ रजा अच्छे रजा, ऐ रजा प्यारे रजा, ऐ रजा सुतरे रजा, ऐ रजा मेरे रजा, ऐ रजा ये अहमदे नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। आज दिलों के गुलशन महक रहे हैं, ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। और निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल। सिवाय आले इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय आले इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। ये कैफ क्यों आ रहे हैं, ये कैफ क्यों आ रहे हैं, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और यही असासे अमल है मेरा, इसी से बिगड़ी बनी है मेरी, समेटता हूँ करम खुदा का नबी की नातें, नबी की बातें सुना सुना कर। आज ईदों की ईद शबे ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस रात को मुहद्दिसीन ने, अइम्मा ने शबे कद्र से अफजल लिखा है। अशरफ अली थानवी साहब अपनी किताब में भी इस बात को लिखते हैं कि शबे मिलादुन नबी शबे कद्र से अफजल है। और वो दलील ये देते हैं, जैसे कि इमाम अहमद इब्न हम्बल ने भी दी है और इमाम कस्तलानी और दीगर बुजुर्गों ने भी दी है, कि शबे मिलाद में साहिबे कुरान तशरीफ लाए और शबे कद्र में कुरान की आमद हुई और अब फरिश्ते आते हैं। लेकिन शबे मिलाद में महबूब किबरिया हबीब परवरदिगार तशरीफ लाए, इसलिए ये रात सारी रातों से अफजल है और इस रात को मुरादें पूरी होती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कल गोल्डन नगर में हमने आका अलैहिस्सलाम के मासूम बचपन पर कुछ देर गुफ्तगू की और हम वो सिलसिला फिर शुरू करते हैं। हम हुजूर अलैहिस्सलाम के बचपन के हवाले से इस साल इसलिए गुफ्तगू कर रहे हैं कि हमारे नौजवानों को पता चले, हमारी नई नस्ल को पता चले,
हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी की शान क्या, उस नबी का मुकाम क्या है, उस नबी का मर्तबा क्या है। अगर इंसान को अपने माँ बाप का मर्तबा पता न हो तो इंसान अपने माँ बाप की ताजीम नहीं करता। जो जाहिल, जो गवार, जो उज्जट माँ बाप को गालियां देते हैं इसलिए कि उनको माँ बाप का मर्तबा पता नहीं। तो अगर किसी को माँ बाप का मर्तबा मालूम न हो तो वो माँ बाप की बेअदबी और तौहीन करता है। शादी होने के बाद जैसे ही दुल्हन का घूंघट उठता है माँ बाप उसके लिए अजनबी हो जाते हैं। लेकिन जिस बेटे को पता है कि एक मर्तबा माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखने पर अल्लाह मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है, फिर वो हजारों नेमतों के बाद भी अपने माँ बाप के कदमों में रहने पर मजबूर रहता है। अगर माँ बाप का मर्तबा मालूम न हो तो आदमी माँ बाप की बेअदबी करता है, आदमी माँ बाप की तौहीन करता है। जो लोग आज अल्लाह के नबी की बेअदबी और तौहीन करते हैं उन लोगों को रसूल का मर्तबा नहीं मालूम, उन लोगों को आका की अजमत नहीं मालूम, उन लोगों को आका की बुजुर्गी नहीं मालूम, इसलिए वो मेरे सरकार की शान में बेअदबियां करते हैं। हम ये चाहते हैं कि अपनी नई नस्ल को आका का मर्तबा बताएं, वो मर्तबा जो कुरान में है, वो मर्तबा जो हदीस में है, वो मर्तबा जो सहाबा ने बयान किया, वो मर्तबा जो बुजुर्गों ने, मुहद्दिसीन ने बयान किया, ताकि तुमको पता चले, ताकि तुम अपने आका की बारगाह में जबान खोलने से पहले सोचो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, कल भी मैंने बड़ी लंबी तमहीद में ये अर्ज किया था और आज भी अर्ज करता हूँ। लोगों, आज जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं उनके बचपने को बयान करने में शर्म आती है। इसलिए शर्म आती है कि किसी का बचपना ऐसा है कि वो बिस्तर में पेशाब कर दिया करता था, इसलिए लोग उसका बचपन बयान नहीं करते। लेकिन अल्लाह अकबर, अपने नबी का बचपन इतना हसीन है कि अपने नबी का बचपन हम बयान करते हैं तो लोगों की अजमती और बुजुर्गी मेरे नबी के कदमों में नजर आती है और लोग ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अपनी गुफ्तगू का आगाज करने से पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं, आज इस वक्त हमारे शहर मालेगांव में गली गली कूचे कूचे सजे हुए दीवानगाने रसूल कल सुबह का इंतजार कर रहे हैं। और जिस रात का इंतजार था, दुआ की कबूलियतों की रात आ गई, दुआ की मकबूलियतों की रात आ गई, भीख मिलने की रात आ गई, खैरात मिलने की रात आ गई, शबे कद्र से अफजल रात आ गई, महबूब की आमद की रात आ गई, मिलादुन नबी की रात आ गई, हबीब किरदगार की रात आ गई, नूर इलाही के नुज़ूल की रात आ गई, अर्श के तारे के जमीन पे आने की रात आ गई, बल्कि अर्श सिमट कर फर्श पे आने की रात आ गई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आखिर ये मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न क्या आज मनाया जा रहा है? क्या 1400 साल के बाद मनाया जा रहा है? क्या रसूलुल्लाह ने नहीं मनाया? क्या सहाबा ने नहीं मनाया? क्या मुहद्दिसीन ने नहीं मनाया? क्या कुरान ने नहीं मनाया? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं आपको बताऊं, मिलादुन नबी का मतलब ये होता है कि नबी की आमद पर जश्न मनाया जाए, हुजूर की विलादत को सेलिब्रेट किया जाए, हुजूर की आमद के जश्न का तस्करा किया जाए। और जब मिलादुन नबी मनाया जाता है तो हुजूर अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो उस वक्त क्या अजायबात उनकी अम्मी ने देखा, उस वक्त के हालात क्या थे, यानी नबी की पैदाइश के तस्करे को करने को मिलाद कहते हैं। कुछ लोगों के पास इल्म नहीं है तो ला इल्मी के तौर पर मेरा हुस्न जन हर एक से यही है कि जिन लोगों को मिलादुन नबी से इख्तिलाफ है शायद उनके पास इल्म नहीं है, इसलिए वो कहते हैं कि कुरान में नबी की मिलाद का जिक्र कहीं नहीं, हदीस में नबी की मिलाद का जिक्र कहीं नहीं, रसूलुल्लाह ने कभी मिलाद नहीं मनाई। अगर वो ये बात कहते हैं, मैं कहता हूं मेरे बच्चों, मेरे शागिर्दों, गौर से सुनो, तवज्जो से सुनो, बैठो, इल्म हासिल करो। जब इल्म तुम्हें मिलेगा तो तुम्हें पता चलेगा। हम ये बताएंगे आपको कि कुरान में अल्लाह ने मिलाद का जिक्र किया है और फिर ये तो इमामुल अंबिया है, ये तो सैयदुल अंबिया है, ये तो हबीब किरदगार है, खुदा का नायबे मुतलक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का हबीब आजम है, रसूल आजम है, नबियों का सैयदो सरदार है। हाँ हाँ, ये वो रसूल हैं कि जिसकी गुलामी करने के लिए अर्श से जिब्रील फर्श पे आता है, बेलिकाई यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते नहीं हूं। जिब्रील सिदरा छोड़कर, जिब्रील जिसके तलवों पर अपनी पेशानी मलता है, वो मेरा और आपका नबी है, वो हमारे आका व मौला है। लेकिन आप उठा करके
के कुरान देखें, अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में सिर्फ अपने नबी का मिलाद बयान नहीं किया बल्कि हजरत मूसा का मिलाद भी बयान फरमाया। इतनी तफसील से अल्लाह ने हजरत मूसा का मिलाद बयान किया है। हम कुरान मुकद्दस में पढ़ते हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मिलाद बयान किया है। कौन कहता है कि मिलाद का तस्करा किसी किताब में नहीं, हम अल्लाह की किताब में बता रहे हैं। यारो, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि कुरान कुछ लोग पढ़ेंगे लेकिन हलक के नीचे नहीं उतरेगा। जिनके हलक के नीचे उतरा कुरान उनके दिल में आया। कुरान पढ़ना अलग है, कुरान समझना अलग है। जब कोई कुरान समझेगा तो पता चलेगा कुरान में है क्या। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम का मिलाद बयान किया और हम उसको तरावी में हर साल पढ़ते हैं। लोग कहते हैं चलिए जी ठीक है, एक मर्तबा मिलाद पढ़ दिया, ये हर साल क्यों पढ़ रहे हो, ये बार बार क्यों पढ़ रहे हो। हम कहते हैं मेहराब में मुल्ला जी आप हर साल रमजान शरीफ में मिलाद इब्राहीम पढ़ रहे हैं, मिलाद मूसा पढ़ रहे हैं, मिलाद ईसा पढ़ रहे हैं, नबियों का तो पढ़ा, गैर नबियों का मिलाद भी पढ़ रहे हैं, जनाबे मरियम का मिलाद पढ़ रहे हैं। बल्कि अल्लाह ने तो इतनी तफसील से मिलाद इन लोगों का बयान किया कि मन्नत से मरियम पैदा हुई, ये भी अल्लाह ने बयान किया। यानी बच्चे मन्नत से भी पैदा हो सकते हैं, मन्नत की बुनियाद पे भी पैदा होते हैं। क्या आपने नहीं सुना अल्लाह अकबर कि अल्लाह तबारक व तआला की एक बंदी नजर मानती है, अल्लाह तू मुझे औलाद अता करेगा तो मैं उसे बैतुल मुकद्दस की मुजावरी के लिए वक्फ कर दूंगी। अल्लाह अकबर, पता चला बैतुल मुकद्दस की मुजावरी के लिए, और अल्लाह से उन्होंने मांगा था औलाद, अल्लाह ने दिया बेटी, और बेटी को उन्होंने वक्फ कर दिया मुजावरी के लिए। ये मुजावरी क्या चीज है, ये मुजावरी किसे कहते हैं। और फिर बैतुल मुकद्दस की मुजावरी के लिए, बैतुल मुकद्दस में क्या है, वहां पर आज की तारीख में 400 अंबियाए किराम के मज़ारात हैं। कुछ जाहिर है और कुछ जो है हालात ज़माना की वजह से जो है वो अल्लाह अकबर उनके निशानात नजर नहीं आते। अल्लाह अकबर, हजरत मरियम की माँ ने, हजरत इमरान की बीवी ने अल्लाह से औलाद मांगी कि मौला अगर तू मुझे औलाद दे तो मैं इन मज़ारात की मुजावरी के लिए इसको वक़फ़ कर दूंगी। अब आप मुझे बताएं, और अल्लाह उसका जिक्र कुरान में कर रहा है कि जब उस औरत ने मन्नत मानी मुजावरी के लिए, वक्फ करने के लिए, तो हमने उससे औलाद भी अता की। और मरियम उस औरत का नाम है जो मुजावरी करती थी नबियों के मज़ारात पर। मुजावरी को लोग मज़ार का भी मजाक उड़ाते हैं और मुजावरी का भी मजाक उड़ाते हैं, और कुरान मज़ार का भी जिक्र कर रहा है और मुजावरी का तस्करा भी कर रहा है। इस पर मुझे जाना नहीं, मेरा ये उन्वान ही नहीं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आजकल हमें धोखा दिया जाता है। देखो मेरे भाइयों, हर एक को तकरीर करने का हक नहीं, हर एक को दर्स देने का हक नहीं। हर आदमी ना मुअल्लिम है, ना मुकर्रिर है, ना हर आदमी तदरीस का काम अंजाम दे सकता है। जिसके पास इल्म है और जिसके पास जितना इल्म है बस वो उतनी बात करे, उससे ज्यादा कोई गुफ्तगू ना करे, क्योंकि ये हराम है। अपनी राय से बात करना ये हराम है। या तो कुरान की जबान में बात करो या तो हदीस की जबान में बात करो। जब कुरान हदीस की जबान में आप बात करोगे तो किसमें क्या लिखा है ये आपको बताना भी पड़ेगा। अब मैंने आपको बता दिया। अब जब हम हजरत इब्राहीम का मिलाद पढ़ सकते हैं और पढ़ते हैं रमजान शरीफ में, जब हजरत मरियम का मिलाद पढ़ सकते हैं, जब हजरत मूसा का मिलाद पढ़ सकते हैं, तो आप बताएं आखिर मेरे रसूल ने क्या कसूर कर दिया है। मुसलमानों मुझे बताओ, मेरे नबी ने आखिर किसका बिगाड़ा क्या है कि जब और नबियों का मिलाद पढ़ा जा रहा है तो मुस्तफा जाने रहमत का मिलाद क्यों नहीं पढ़ा जाएगा, हुजूर अलैहिस्सलाम का मिलाद क्यों नहीं पढ़ा जाएगा। उसके बाद ये कहा जाता है क्या नमाजें कम है सवाब के लिए, क्या रोजे कम है सवाब के लिए। जो तुम नबी की आमद के जश्न मनाते हो, मोहम्मद डे मनाते हो, नबी का दिन मनाते हो, हमने कभी मिलादुन नबी को मोहम्मद डे तो नहीं कहा, इसलिए कि हम मिलादुन नबी कहते हैं। लेकिन अगर बात है नबी का दिन मनाने की तो आइए सियासता उठा करके देख लें। जब मेरे सरकार हिजरत करके मदीने मुनव्वरा गए तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यहूदी रोजा रखते हैं और वो मूसा डे मनाते हैं, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दिन मनाते हैं। आका ने पूछा ये 10 तारीख को हर साल, 10 तारीख को मुहर्रम की हर साल ये यहूदी रोजा क्यों रखते हैं। उन्होंने सहाबा ने अर्ज किया आका ये हजरत मूसा का दिन मनाते हैं इसलिए कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम इस दिन जो है वो दरिया पार हुए और फिरौन और फिरौनी उसके साथ गर्क हो गए दरिया के अंदर। इस खुशी के अंदर ये रोजा रखते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दिन मनाते हैं। मेरे सरकार ने फरमाया मूसा हमारे पैगंबर है। तवज्जो फरमाए, हदीस के अल्फाज पे सबकी तवज्जो, यहां से लेके वहां तक, पढ़े लिखों से लेकर
अनपढ़ तक, समझदारों से लेके ना समझ तक, जवानों से लेके बूढ़े बच्चों तक, अहले मिंबर से लेकर खड़े रहने वाले, दूर नजदीक सुनने वाले, सबकी तवज्जो चाहता हूं। जिस वक्त यहूदियों के बारे में आका ने पूछा ये रोजा क्यों रखते हैं आशुरा के दिन हर साल, सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये इसलिए रखते हैं कि जनाबे मूसा को फिरौनियों से निजात मिली, फिरौन और फिरौनी डूब गए, इसलिए ये रोजा रखते हैं। आका ने फरमाया मूसा हमारे पैगंबर है, मूसा हमारे पैगंबर है, मूसा हमारे पैगंबर है, इसलिए हम ज्यादा हकदार हैं कि उनका दिन मनाए, लेकिन हम इनकी तरह नहीं मनाएंगे। ये नबी की याद में एक दिन रोजा रखते हैं, हम 2 दिन रख करके हजरत मूसा का यौम मनाएंगे और हर साल मनाया जा रहा है और मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? इसलिए कि मूसा हमारे पैगंबर है, तो जो जिसका पैगंबर होता है वो उसका दिन मनाता है। अब बताओ सुन्नियों, तुम नबी का दिन मना रहे हो, मोहम्मद हमारे पैगंबर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमद मुस्तफा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो जिसका होता है वो उसी का दिन मनाता है। आका ने फरमाया मूसा हमारे पैगंबर है, इसलिए हम उनका दिन मनाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम को निजात एक मर्तबा मिली है, निजात एक मर्तबा मिली है फिरौनियों से, और हर साल सहाबा ने उनका दिन मनाया। अरे जब दिन मूसा का मनाया जा सकता है तो क्या अपने नबी जिनका कलमा पढ़ते हैं उनका दिन नहीं मनाया जा सकता? और इस दिन को तो सहाबा ने भी मनाया, रसूलुल्लाह ने ही मनाया। कोई कैसे कहता है कि नबी ने नहीं मनाया? उठा के देखो मुस्लिम शरीफ, ये हदीस सही मुस्लिम में मौजूद है, और ये हदीस सही मुस्लिम में नहीं तो मैं सही मुस्लिम नहीं, ये हदीस सही मुस्लिम में नहीं तो मैं सही मुस्लिम नहीं। सही मुस्लिम में हदीस पाक मौजूद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर को रोजा रखते थे। अरे सुन्नियों, हम तो इतने गाफिल लोग हैं कि साल में एक ही मर्तबा मनाते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह हर पीर को रोजा रखते थे। साहबा ने अर्ज की आका, साहबा पर अल्लाह रहमतों की बरसात फरमाए, करम की बरसात फरमाए। अर्ज की या रसूलल्लाह आप पीर पीर को रोजा क्यों रखते हैं, जबकि जुमा का दिन सारे दिनों का सरदार है, सैयदुल अय्याम है जुमा का दिन, लेकिन पीर पीर का रोजा आप क्यों रखते हैं? आका इरशाद फरमाते हैं पीर का दिन मेरी पैदाइश का दिन है। नबी ये पाक साल में 52 मर्तबा अपनी पैदाइश का दिन मनाते थे। हम तो गाफिल लोग हैं, एक ही दिन मनाते, लेकिन किसी के जहन में ये ख्याल पैदा हो सकता है। मैं कुछ जवाब देकर के आगे बढ़ना चाहता हूं ताकि मेरे नौजवानों का जहन खुले, और हमें आका का जश्न मनाना है, धूमधाम से मनाना है, हर साल मनाना है, ताकि तारीख विलादत को ना भूले नस्लें। जश्न मिलाद नबी यूं ही मनाते रहिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हुजूर ने रोजा रखा, तवज्जो, हुजूर ने रोजा रखा, ठीक है आप भी रख लें रोजा, आप भी रख लें, आप भी रोजा रख के मैं झंडे की क्या जरूरत, लाइटिंग की क्या जरूरत, जलसे की क्या जरूरत? कहते यही तो बात है, जैसा रसूल ने किया वैसा आप भी। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि मदरसा जैसा नबी ने बनाया, फिर वैसा मदरसा हर मौलवी बनाए। नबी का मदरसा 10 बाई 10 का एक कोटा था, बस बगैर छत के खुली हुई वो जमीन थी, और उस पर बिलाल, सुहैब रूमी, सलमान फारसी, अबू बकर सिद्दीक ये नबी के तलबा थे, और हुजूर उनको पढ़ाते थे। और रसूलुल्लाह के मदरसे का कोई चंदा नहीं होता था, न रमजान में होता था, न शाबान में होता था, न बकरीद पे कोई चमड़ा वसूल होता था, ये सब कुछ नहीं होता था। नबी ने मदरसा पढ़ाया, कोई खाने का इंतजाम नहीं था, न कोई एसी, न कोई दीवार, न कोई छत, बिल्कुल सादगी के साथ। और नबी ने ऐसा पढ़ा करके बनाया कि आज की करोड़ों यूनिवर्सिटियां कोई एक अबू बकर के जैसा नहीं पेश कर सकती, कोई एक हजरत उमर के जैसा नहीं पेश कर सकती, लेकिन वो पढ़ने वाले पेट पर पत्थर बांधते थे, उनको खाना भी नसीब नहीं होता था। अबू हुरैरा कहते हैं हमें इतनी भूख लगती कि हम मस्जिद नबवी की जमीन पे चित लेट जाते थे, न वहां मुदर्रिस को पगार मिलती थी, न कोई तनख्वाह मिलती थी, ना वहां तलबा को कोई खाना मिलता था। तो अगर हमें पाबंद किया जा रहा है कि जैसे नबी ने मिलाद बनाया, तो हमें भी ये हक पहुंचता है ऐसा कहने वाले को, जो नहीं कह रहा है वो जैसा चाहे मदरसा चलाए, लेकिन जो हमें कह रहा है कि नबी ने मिलाद जैसा मनाया आप भी सिर्फ वैसा मनाए, दूसरी कोई चीज शामिल न करें। जब हम उनसे कहेंगे तो हमें हुस्ने जन है, क्योंकि वो अक्लमंद लोग हैं, वो दानिश्वर लोग हैं जो मना कर रहे हैं। हम जब उनसे कहेंगे कि नबी की तरह तुम भी मदरसा चलाओ, तो वो हमसे हमारा दामन पकड़ के कहेंगे अमीनुल कादरी होश में आओ, आज दौर बदल गया है, हालात बदल गए हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं,
अमेरिका की यूनिवर्सिटी, बर्तानिया की यूनिवर्सिटी, मालेगांव की यूनिवर्सिटियां हैं जिसमें एसी लगे हैं, जिसमें पंखे लगे हैं, जिसमें लाइट लगे हैं, जिसमें ऊंची ऊंची इमारतें हैं। अगर यूनिवर्सिटियों में दर्स जो असली उलूम पढ़ाए जा रहे हैं, हम दीनी उलूम चबूतरे पे पढ़ाएंगे। अरे बिल्डिंगों में पढ़ाते हैं तो मालदारों के बच्चे नहीं आते, सिर्फ गरीबों के फाका कशों के बच्चे आते हैं। अगर हमने यही किया कि नबी की तरह ओटा बना लिया तो ये होगा अमीनुल कादरी कि लोग यूं भी नहीं आते और यूं भी नहीं आएंगे। तो हमारा काम कैसे चलेगा? दीन मफलूज होकर के रह जाएगा, दीन का काम नहीं चलेगा। इसलिए दौर का तकाजा ये है, अगर असली उलूम वालों ने यूनिवर्सिटी बनाई है तो हम उससे बढ़कर इमारत बनाएं। उनके यहाँ एक एसी है तो हम 2 लगाएं, उनके यहाँ डेस्क है तो उससे अच्छा हम लगाएं, उनके यहाँ एक लाइट है तो हम 2 लगाएं, ताकि दीन की इज्जत बचाएं और दीन की इज्जत बताएं, ताकि लोग यूनिवर्सिटी छोड़ करके हमारे मदरसे में आए, इल्म हासिल करे। फायदा किसका होगा? दीन का होगा। हम कहते हैं यही जवाब फिर अपना भी सुन लीजिए कि नादान, अगर तू असहाबे सुफ़ा की तरह, सुफ़ा के चबूतरे की, सहाबा के उस चबूतरे की तरह, सुफ़ा की तरह तू मदरसा नहीं बनाता और ये कहता है कि दौर का तकाजा ये है, अगर आज दीन बचाना है तो उनसे बेहतर हमें बनाना होगा। हम तो यही कहते हैं, रसूलुल्लाह ने रोजा रख करके बनाया, अपना दिन मनाया, लेकिन आज दौर बदल चुका है। अगर हम सिर्फ रोजा रख लेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। हम बताना चाहते हैं, अगर फला के